क्या आप भी वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहते लेकिन डोमेन और होस्टिंग खरीदना नहीं चाहते? अगर मैं कहूँ कि आप बिना डोमेन खरीदे, बिना होस्टिंग खरीदे और बिना 1 रुपया भी खर्च किए अपनी प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइव सर्वर पर बनती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर आप एक स्टूडेंट है और वर्डप्रेस पर वेबसाइट डिजाइनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते या फिर अगर किसी आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे तो पहले उसको डेमो देना चाहते या फिर पहले आप प्री बिल्ट वेबसाइट बनाने के बाद उसको लाइव सर्वर पर कनेक्ट करना चाहते, तो आज की इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोकल WP, जिसे लोकल वर्डप्रेस भी कहा जाता है, उसे कैसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। देन लोकल WP के अंदर कैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, देन कैसे आप उसमें थीम प्लगइन यूज कर सकते हैं और एलिमेंटर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे यूज कर सकते हैं और बिना होस्टिंग के कैसे आप प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक भामरे और आप देख रहे हैं स्मार्ट मार्केटिंग जोन, जहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप देखना, तभी आप प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को सीख पाओगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दिस ट्यूटोरियल। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि होस्टिंगर और लोकल WP में क्या अंतर होता है। देन अभी पहले हम क्या करते थे, होस्टिंगर से हम क्या करते थे, यहाँ पे डोमेन खरीदते थे, देन होस्टिंग खरीदते थे। जब हम डोमेन और होस्टिंग खरीदने के बाद उसमें हम क्या करते थे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते थे। और जैसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते थे देन उसके अंदर हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट को बिल्ड कर पाते थे। लाइक बिजनेस वेबसाइट हो गया, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गया, ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गया, लैंडिंग पेज हो गया, एवरीथिंग सारी चीज हो गया। लेकिन अभी हमने क्या किया, इसका अल्टरनेटिव निकाला है। अल्टरनेटिव क्या कि अब आपको होस्टिंगर परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट है और अगर आप वर्डप्रेस सीख रहे हो या फिर सिर्फ आप प्रैक्टिस करने के लिए वर्डप्रेस को सीख रहे हो, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा लोकल WP। लोकल WP का मतलब होता है लोकल वर्डप्रेस। लोकल WP एक सर्वर की तरह काम करता है, जैसे हमारा होस्टिंग एक सर्वर की तरह काम करता है, वैसे लोकल WP भी एक लोकल सर्वर की तरह काम करता है। ये जो होस्टिंगर होता है ये क्या होता है, वेब सर्वर होता है जो इंटरनेट से पूरी दुनिया में कनेक्ट होता है। लेकिन लोकल WP क्या होता है, ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। इसका मतलब जो इसका सर्वर है वो सिर्फ हमारे कंप्यूटर में सर्वर चलता है। इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझो। जो होस्टिंगर का जो सर्वर होता है ना, इसको वेब सर्वर बोलते हैं। मतलब अगर कोई इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसको हमारा पूरा वेब सर्वर दिखता है, हमारा पूरा डाटाबेस दिखता है, हमारा पूरे वेबसाइट दिखती है। लेकिन ये जो लोकल वर्डप्रेस होता है, इसका जो सर्वर होता है ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर का सर्वर होता है। जैसे इसको सिर्फ हम और सिर्फ हम ही देख सकते हैं और दूसरा कोई नहीं देख सकता। जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है, जब तक हमारा लोकल वर्डप्रेस ऑन है, तब तक ही हम कोई और हमारी वेबसाइट को इंटरनेट पर देख सकता है। जैसे हमारा कंप्यूटर ऑफ हुआ, इसका मतलब हमारा सर्वर भी बंद हो जाएगा और उसके बाद उसको कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका जो सर्वर होता है ये 24/7 आवर होता है, 24/7 आवर होता है। इसलिए लोग इसको पेड सर्वर का यूज करते हैं। लेकिन अभी तो हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो हम क्या करेंगे, लोकल वर्डप्रेस का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो जैसे ये हमने सर्वर को क्या करना होता है, सबसे पहले लोकल वर्डप्रेस को हमको इंस्टॉल करना होता है। देन उसके बाद हमको इसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, सीधा वेबसाइट डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो समझा आपने कि कितना ज्यादा आसान काम होता है यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को बनाना। और इसके अंदर 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। और यहाँ पे जाओगे तो आपको 3000 4000 का आपको क्या डोमेन होस्टिंग परचेस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे फ्री में आपका काम हो जाता है। चलो अब इसको कैसे करते हैं सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लोकल WP क्या होता है। देखो लोकल WP, जिसे लोकल भी कहा जाता है, एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है जो आपको बिना किसी डोमेन या वेब होस्टिंग के सीधे अपने कंप्यूटर पर वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने और टेस्ट करने की सुविधा देता है। यह आपके पीसी और लैपटॉप को एक लोकल सर्वर में बदल देता है। इसका मतलब जो आपका पीसी या लैपटॉप है वो खुद ही अपने आप में क्या हो जाएगा, लोकल सर्वर हो जाएगा। ओके, इसके अब और यहाँ पे फायदे देखते हैं। बिना इंटरनेट के आप अपनी एक पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हो। इसके लिए लाइव इंटरनेट या होस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब अगर आपके पास नेट खत्म हो गया या डाटा ही नहीं है तो भी आप फ्री में बिना इंटरनेट के अपनी वेबसाइट बना सकते हो। देखो कितना फायदा है यहाँ पे। प्लगइन और थीम आप टेस्टिंग कर सकते हो। बिना किसी लाइव वेबसाइट को प्रभावित किए नए प्लगइन, थीम और कोड का सुरक्षित रूप से टेस्टिंग कर सकते हो। तेज गति, यह आपकी लोकल मशीन पर चलता है, इसलिए पेज बहुत स्पीड से लोड होते हैं। आसान सेटअप, केवल कुछ क्लिक में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कितना आसान होता है और सही में क्या ये आसान है और क्या हम इसके थ्रू एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले कि कैसे हम लोकल वर्डप्रेस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आके बस आपको यहाँ पे लिखना है लोकल WP। जैसे आप लोकल WP लिखते हो तो देखो सबसे पहले आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी ये वाली।
इसको आपको क्लिक करना है। एंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको मिलेगा डाउनलोड फॉर फ्री। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा, तो इसको भी हम फटाफट भर लेते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि आपका जो वेब सर्वर है, आपका जो लोकल सर्वर है, वो आप कहाँ पे चलेगा, जैसे विंडो में चलेगा, या फिर आपके पास मैक का एप्पल का कुछ है तो वो चला लो, ठीक है, या फिर लिनक्स है। तो हमारे पास तो वही विंडो है। अब हमारा यहाँ पे हम फर्स्ट नेम डाल देते हैं, हमारा दीपक भामरे, और यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन। आपकी अगर एजेंसी है तो एजेंसी डालो, या फिर मैं तो एक फ्रीलांसर हूँ भैया, मैं तो क्या डालूंगा, फ्रीलांसिंग डालूंगा। देन यहाँ पे आपको अपनी क्या डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है। तो मैं अपनी वर्क ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। देन गेट इट नाउ। अब देखो जैसे ही मैंने इसको गेट इट नाउ के ऊपर क्लिक किया, ये लो गाइस, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो गई है। दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो। अब बस इसको यहाँ पे इंस्टॉल होने देते और देखते कितने एमबी का है। देखो ये है 794 एमबी का है। तो इसको 794 एमबी को इसको यहाँ पे इंस्टॉल होने देते। देन इंस्टॉल होने के बाद इसके अंदर हम सेटअप करेंगे और इसी के अंदर हम वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलो अब इसको जब तक इंस्टॉल हो रहा है, जब तक इसको इंस्टॉल होने देते, देन फिर मैं आपको उसके आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो एक बार देख लेते हैं क्या ये सच में मतलब इंस्टॉल हो चुका है हमारी गैलरी में। तो यहाँ पे हम आ गए हमारे फाइल एंड फोल्डर में। अब देखो ये डाउनलोड वाले सेक्शन में चले आएगा। ये देखो ये आपको दिख रहा है डाउनलोड फाइल, ये लो गाइस। तो आपका ये लोकल वर्डप्रेस यहाँ पे क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया है। अब इसको क्या करना है, आपको इसको ओपन करना है। एंड ओपन करके अब हमको क्या करना है, इसको सेटअप करना है। देखो जैसे मैंने इसके ऊपर डबल लेफ्ट क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आ गया। तो आप ये ओनली फॉर मी भी कर सकते हो और एनीवन भी कर सकते हो। ये एक अलग तरीके का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लैपटॉप में क्या होता है, 2-3 यूजर अकाउंट बने होते हैं ना। तो आप चाहते हो कि 2-3 यूजर अकाउंट पे हमारा ये सर्वर चले, तो आप वहां भी चला सकते हो। अभी मेरे सिस्टम में एक ही यूजर सर्वर है, वो दीपक नाम से, ठीक है। तो मैं अभी ओनली फॉर दीपक ही करूंगा। ओके नेक्स्ट करूंगा। ओके ये सब बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए इतना। तो चलो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको बस कुछ नहीं करके यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके अब देखो अब मेरा लोकल डब्ल्यूपी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो चलो जस्ट अब इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं। तो गाइस तो अभी देखो वो क्या हो गया, इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिनिश करना है, क्योंकि वो फिनिश हो गया, इंस्टॉल हो गया। ओके तो जस्ट मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करता हूँ। ये लो गाइस अब मेरा यहाँ पे बन गया। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं अपने डेस्कटॉप में। अभी आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास एक एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल होके आ गया, लोकल नाम से। दिख रहा है आपको सबसे पहले नंबर पे। ओके इसके ऊपर आपको लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर देना है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे लोकल डब्ल्यूपी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा रहा है क्रिएट अ न्यू साइट। बस अब यहाँ से आपको क्या करना है, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना स्टार्ट करना है। उसके पहले आपको न्यू साइट क्रिएट करने के पहले यहाँ पे आपको प्रोफाइल आइकन दिखेगा। तो यहाँ से आप क्या कर लेना, सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल लॉगिन कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे लिखा है लॉगिन द लोकल। आपको लॉगिन टू लोकल पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके जस्ट यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी से कर लेना है। ये लो गाइस मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे जीमेल से कनेक्ट था तो ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया। अब आपको ओपन लोकल टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जस्ट मैं ओपन लोकल टू कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। देखो कितनी सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा आसान प्रोसेस है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू साइट पे ऊपर आपको क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे नीचे जो प्लस आइकन है आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो या यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। देखो मैं अगर प्लस पे क्लिक करूंगा ना तो देखो यहाँ पे आ गया क्रिएट अ न्यू साइट। ओके और पहले भी वहां पे क्या आ रहा था, क्रिएट अ न्यू साइट, दोनों एक ही बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो जैसे मैंने क्रिएट अ न्यू साइट पे क्लिक किया, बस आपको इस पे रखना है। और ये अब क्रिएट फ्रॉम अ ब्लूप्रिंट, ये क्या होता है, ये मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा डीप में बताऊंगा। तो पहले अभी मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे क्रिएट अ न्यू साइट पे करता हूँ, देन कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे आपको अपने ब्रांड का नाम डालना है। तो मैं अपने ब्रांड का नाम डाल देता हूँ स्मार्ट। अब यहाँ पे स्पेस नहीं रखना है, ठीक है, बिना स्पेस के डालना है, मार्केटिंग और जोन। देन देखो यहाँ पे आप एडवांस ऑप्शन लिखा होगा, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो स्मार्ट मार्केटिंग जोन डॉट लोकल। तो देखो ये हमारा क्या बन गया, सब डोमेन बन गया। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम जो होस्टिंगर से परचेस करते थे, यहाँ से हम क्या परचेस करते थे, डोमेन प्लस होस्टिंग। अब देखो अभी यहाँ पे हमको डोमेन परचेस करना होता था, तो देखो यहाँ पे हमको एक फ्री में सब डोमेन मिल गया। ओके यहाँ पे हमको होस्टिंग परचेस करना था, तो हमारा जो लोकल डब्ल्यूपी है वही अपने आप में होस्टिंग बन गया, मतलब जो हमारा पीसी है वही अपने आप में होस्टिंग बन गया। तो इसलिए ना तो मुझे डोमेन खरीदने की जरूरत पड़ी, ना तो होस्टिंग खरीदने की जरूरत पड़ी। तो इसी तरीके से मेरा क्या बन जाएगा, एक फ्री में वेबसाइट बन जाएगी। और जो हमारा वर्डप्रेस है वो तो फ्री इंस्टॉल हो जाता है, तो वो भी फ्री में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे रहने देना। अब यहाँ पे इसको जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब देखो ये आता है प्रीफर्ड और यहाँ पे आता है कस्टम। अगर आप चाहते हो कि मैं कोडिंग के माध्यम से अपनी वेबसाइट को बनाना चाहता हूँ तो कोडिंग वाले कस्टम पे आएंगे, और जो रेडीमेड वाले वर्डप्रेस वाले, ठीक है, जो वर्डप्रेस वाले हैं, मतलब ये भी वर्डप्रेस ही है, लेकिन जो डायरेक्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप वाले जो है वो इस पे जाएंगे प्रीफर्ड के ऊपर। देखो मैं दिखा देता हूँ कस्टम के ऊपर। जैसे मैं कस्टम पे आता हूँ तो देखो पीएचपी वर्जन आ गया ना, यहाँ पे वेब सर्वर आ गया, आपको कौन सा लेना है, यहाँ पे डाटाबेस आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, अभी प्रीफर्ड वाला यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा।
देखो जैसे मैंने प्रेफर्ड सेलेक्ट किया ना, तो उसने खुद ही बता दिया कि आप पीएचपी ये वाला लो और वेब सर्वर ये लो और माई एसक्यूएल में ये वाला वर्जन लो। मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया। अगर आपको लग रहा है भाई मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे कुछ कस्टम वाला चाहिए, तो आप अपने हिसाब से सर्च कर लेना। अभी जिसको कोडिंग का नॉलेज है ना, वही कस्टम वाले को क्लिक करना। जिसको कोडिंग का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं, जो मेरे जैसा है, वो प्रेफर्ड करेगा। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ गया वर्डप्रेस का यूजर नेम। वर्डप्रेस का यूजर नेम में आपको अपने ब्रांड का नाम रखना है और सब स्मॉल में रखना है। देखो स्मार्ट मार्केटिंग जोन, बस इतना यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है, सब स्मॉल में। और एक अच्छा सा आपको पासवर्ड बना लेना है, जो पासवर्ड आपके जब भी आप अपना वर्डप्रेस को लॉगिन करोगे ना, तो आपको यही यूजर नेम और यही पासवर्ड डालने को बोलेगा। तो आप एक अच्छा सा अपना पासवर्ड बना लेना, ठीक है। ये देखो मैंने अपना पासवर्ड बना लिया। अब यहाँ पे लिखा है वर्डप्रेस ईमेल। आप चाहो तो यहाँ पे अपना खुद का ईमेल डाल दो, ठीक है। ये क्या होता है, बस वो आपको ईमेल भेजता है कभी कभी, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया। अब यहाँ पे एडवांस ऑप्शन करके देखते हैं। इसको यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देना, और यहाँ पे लिखा है मल्टी साइट, तो इसको आपको नो रहने देना है। देखो मैं अगर इस पे भी क्लिक करूंगा ना, ये बोलता है कि आप और ज्यादा सब डायरेक्टरी बना सकते हो, या फिर और ज्यादा आपको सब डोमेन बनाना है। जैसे अभी अपने एक सब डोमेन बनाया स्मार्ट मार्केटिंग जोन डॉट लोकल, आप चाहो तो एक और सब डोमेन बना सकते हो, तो इसको आपको यस करना है, ठीक है। तो अभी सिंपल, अभी तो इसको नो रखना है, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे आप ऐड साइट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आपने ऐड साइट पे क्लिक किया, ये लो गाइस, अब मेरा यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो अभी जो प्रोसेस हो रही है, इसको बोलते हैं कि हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। मतलब जो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, पता है कौन सा हो रहा है, wordpress.org। दो वर्डप्रेस होते हैं, wordpress.com और wordpress.org। तो अभी जो इंस्टॉल हो रहा है वो हो रहा है wordpress.org। अब देखो इसको जस्ट हमारी वेबसाइट को मतलब हमारे वर्डप्रेस को इंस्टॉल होने देते हैं। अब आपके सामने ये एडिंग वर्डप्रेस यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा वर्डप्रेस है ना, अब वो यहाँ पे ऐड होना भी शुरू हो गया है। देखो अब यहाँ पे लिखा आ गया इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। इसका मतलब जो आपका वर्डप्रेस है अभी इंस्टॉल होना वो शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आपका लोकल वर्डप्रेस के ऊपर अपना जो मेन वर्डप्रेस है वो यहाँ पे इंस्टॉल होता है। ये लो गाइस, अब आपका सक्सेसफुली वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ये देखो यहाँ पे आपका दिख रहा है स्मार्ट मार्केटिंग जोन, जो भी आपका है। एंड देन यहाँ पे आपका सब नाम वगैरह दिख रहा है। देखो साइट डोमेन, ये आपका सब डोमेन आपको यहाँ पे मिल गया, इसको साइट डोमेन भी कहा जाता है। देन इसके बाद आपको एक एसएसएल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे वेब सर्वर, पीएचपी सर्वर, डाटाबेस है ना, ये सब मिल जाता है। और देखो यहाँ पे वर्डप्रेस का वर्जन कौन सा है, 7.0.02, ओ सॉरी 7.0.2। तो इस प्रकार का आपका ये वाला वर्जन वर्डप्रेस का इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब तक आपका ये वर्जन यहाँ पे शो नहीं होता, तब तक आपका वर्डप्रेस प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ये शो होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से मेरा सारा शो हो चुका है। देन इसके बाद देखो मेरा यहाँ पे साइट दिखा रहा है कि अभी साइट स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ पे स्टॉप लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ पे लाइव हो चुकी है। देखो यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, WP एडमिन के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे आप WP एडमिन के ऊपर क्लिक करोगे, देन आपका वर्डप्रेस का लॉगिन यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, WP एडमिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। देन अब यहाँ पे मैं अपना डैशबोर्ड को ओपन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको वही यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड डालना है जो आपने बनाते वक्त डाला था। तो मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे अपना पासवर्ड भी डाल देता हूँ। देन इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। एंड जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब आप मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख पाओगे कि क्या ये सच में एक वर्डप्रेस जैसा चलता है या नहीं चलता। ये लो गाइस, अब आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये A to Z पूरा का पूरा वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हमारा हो चुका है और सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो चुका है। अब देखो, अब मैं चाहूँ तो वर्डप्रेस के अंदर सारी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे पोस्ट बनाना, पेज बनाना, यहाँ पे देखो प्लगइन इंस्टॉल कर सकता हूँ, थीम इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं क्या यहाँ पे सच में प्रॉपर वर्क कर पाता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे थीम को इंस्टॉल करके देखते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ थीम के ऊपर, यहाँ पे लिखता हूँ ऐड थीम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस, अब आपको ये सारी थीम वगैरह दिखाई दे रही होगी जो मैंने ऑलरेडी आपको वर्डप्रेस वाली क्लास में सिखाया था। ये देखो आपको एक्स्ट्रा थीम, हेलो एलिमेंटर थीम, सारी थीम यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलो अभी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल करके देखता हूँ। देन जैसे मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम को यहाँ पे इंस्टॉल किया, एंड यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपने मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग का लेटेस्ट कोर्स नहीं देखा होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां पे जाके पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग सीख सकते हो, जिसमें मैंने ब्लॉगिंग वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, है ना, और सारी प्रकार की कोर्स वेबसाइट, सभी प्रकार की वेबसाइट बनाना स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। लेकिन अगर आपके पास डोमेन होस्टिंग आपने नहीं परचेस किया, तो आप इस तरीके का यूज करके यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और सारी वेबसाइट बनाने की यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक कर देता हूँ, एंड देन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये एक्टिव हुआ या नहीं हुआ।
चलो अब देखते हैं मेरी वेबसाइट अभी कैसी दिख रही है। यहाँ पे मेरी वेबसाइट है, इसको मैं यहाँ पे साइड में ओपन करता हूँ। ये लो गाइस, अब मेरी यहाँ पे वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे करते हैं। अभी यहाँ पे देखा, यहाँ पे थीम प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। देन अब देखते हैं क्या यहाँ पे प्लगइन भी प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो सकता है। यहाँ पे मैं प्लगइन के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे ऐड प्लगइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी मैं प्लगइन को इंस्टॉल करके बताने वाला हूँ आपको, एलिमेंटर प्लगइन। एलिमेंटर प्लगइन वो होता है जिसके माध्यम से हम वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंटर लिखा, हेलो गाइस, अब नीचे आपको यहाँ पे एलिमेंटर प्लगइन यहाँ पे शो होने वाला है। अब इसको यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि एलिमेंटर ये क्या होता है, एक वेबसाइट बिल्डर होता है और इसी के माध्यम से हम अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक कंप्लीट प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। देन इसके बाद मैं इसको यहाँ से एक्टिव कर लेता हूँ। ये लो गाइस, अभी ये एक्टिवेट हो गया है। अब देखो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, प्लगइन के ऊपर आता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब आप चाहो तो आप सारे प्लगइन यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे आपको बस ऐड प्लगइन पे जाना है और जितने भी प्लगइन है और ये सब फ्री में आप इसका यूज कर सकते हो। आपको 1 रुपए भी यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। जैसे आपको एसईओ के लिए कोई प्लगइन चाहिए, जैसे रैंक मैथ प्लगइन हो गया, योस्ट एसईओ प्लगइन हो गया, तो सारे प्लगइन आपको यहाँ पे फ्री में आप इंस्टॉल कर सकते हो बिना 1 रुपया भी खर्च किए। ये देखो यहाँ पे आपको रैंक मैथ आ गया, योस्ट आ गया, ठीक है। तो अभी आप फटाफट क्या करो, मेरी जो वर्डप्रेस वाली वेबसाइट का वाला जो कोर्स है उसको देखते जाओ और यहाँ पे अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग की प्रैक्टिस करते जाओ। देन इसके बाद क्या होगा, आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनर बन जाओगे, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत ही सही अल्टरनेटिव यहाँ पे आपको तरीका मिल गया। ये देखो आपको ये सारे तरीके यहाँ पे मिल चुके। ओके, अब देखते हैं क्या हमारी वेबसाइट कैसे बिल्ड होती है। तो एक काम करते हैं, अभी मेरी वेबसाइट तो पूरी खाली है, 0 बटा सन्नाटा है। मैं काम करता हूँ, अभी कोई टेम्पलेट ले लेता हूँ। टेम्पलेट कैसे लूंगा, देखो मैं यहाँ पे थीम के ऊपर आऊंगा। जैसे आप थीम पे जाओगे तो देखो यहाँ लिखा है स्टार्ट बिल्डिंग नाउ, ये आपका एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल हो गया। स्टार्ट बिल्डिंग नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे आप स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पे क्लिक करोगे देन आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेम्पलेट वगैरह यहाँ पे ले सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पे हमको 2 मिल गए, एक होता है एआई वेबसाइट बिल्डर और एक होता है क्लासिफाइड स्टार्ट टेम्पलेट। आप चाहते हो एआई के माध्यम से सिर्फ प्रॉम्प्ट देकर आप पूरी की पूरी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, या फिर आप कोई टेम्पलेट लेके यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैं अभी क्या करूंगा, सिर्फ एक टेम्पलेट वगैरह ले लेता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद आता है ब्लॉक एडिटर और एक आता है एलिमेंटर। तो अभी मैंने यहाँ पे एलिमेंटर को डाउनलोड किया तो मैं क्या करूंगा, एलिमेंटर लूंगा। और आप भी एलिमेंटर को चूज कीजिएगा क्योंकि यहाँ से वेबसाइट बनाना थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। एक और होता है ब्रिक्स एलिमेंटर, मतलब एक होता है ब्रिक्स वेबसाइट बिल्डर, आप इसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एलिमेंटर का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। एंड जैसे यहाँ पे मैंने एलिमेंटर पे क्लिक किया, ये देखो गाइस, अब मेरे यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह सारे शो होने लग जाएंगे, ठीक है। इसको मैं भी लेटर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे कितने सारे यहाँ पे एलिमेंटर देखने को मिल गए, ठीक है। अभी मुझे कौन सा एलिमेंटर चाहिए, जैसे मेरा कोई बिजनेस है, बिजनेस में क्या है, एजेंसी है, रेस्टोरेंट है, होटल है, रियल एस्टेट है, क्या है, ठीक है। या फिर लोकल बिजनेस में मेरा प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, पर्सनल केयर में सलून, ब्यूटी पार्लर, प्रोफेशनल में फाइनेंस, अकाउंटिंग, ठीक है। या आपका कोई ई कॉमर्स है, ऑनलाइन शॉप है, क्लोथिंग है, ज्वेलरी शॉप है, एलएमएस वेबसाइट है, आप कोई ब्लॉगर है तो ब्लॉग के हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे पॉडकास्ट हो गया। तो जैसे मैं अभी बिजनेस में ले लेता हूँ एजेंसी का, जैसे हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो मैं अभी कोई भी यहाँ से एक प्रोफेशनल वेबसाइट ले लेता हूँ। जैसे देखो ये वाली मुझे वेबसाइट अच्छी लग रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखो गाइस, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक रेडीमेड यहाँ पे एक वेबसाइट, यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह लेके अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये देखो ये जो मेरा टेम्पलेट है अभी कुछ यहाँ पे इस प्रकार से दिखने वाला है और ये काफी प्रोफेशनल भी दिख रहा है और अच्छा भी दिख रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं अपलोड फाइल हियर लिखा है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना यहाँ पे लोगो अपलोड कर देना है। जस्ट देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ सिलेक्ट फाइल पे और यहाँ पे एक अपना अच्छा सा एक लोगो अपलोड कर देता हूँ। तो ये मैंने अपना लोगो अपलोड कर दिया है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे मेरा यहाँ पे लोगो अपलोड हो चुका है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे लोगो को थोड़ा सा अच्छा आप रखना, अच्छा अपलोड करना लोगो, ये ऐसा मत करना जैसा मैंने किया है, ठीक है। प्रोफेशनल लोगो आपको लगाना है, ठीक है, उसको ट्रांसपेरेंसी वाला लोगो लगाना है। देन इसके बाद आप चाहो तो देखो अपने फोंट के जो आपका टेक्स्ट है उसके फोंट यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी ये लोगो मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं अभी हम, ठीक है। ये देखो आप अपने पूरा वेबसाइट का लेआउट टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कौन सा रखूं, ये वाला रखता हूँ। इसके बाद देखो आप अपने ब्रांड के हिसाब से अपना कलर चेंज कर सकते हो। आपका ब्रांड कलर कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है। तो जैसे मेरा ब्रांड कलर ये, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। इसी प्रकार से आप सारी चीज कर सकते हो। देन इसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो देन अभी आपको अपने वेबसाइट के अंदर क्या क्या चाहिए, जो आपने टेम्पलेट लिया उसके अंदर क्या क्या चाहिए, जैसे पेज बिल्डर है, कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए। अगर आपका कोई ई कॉमर्स है तो आपको क्या करना है, बस इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मेरा ई कॉमर्स नहीं है, डोनेशन वाला लगाना है कि नहीं लगाना है, एसईओ वगैरह कुछ लगाना है तो एसईओ के भी यहाँ पे प्लगइन लगा देना, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी लगा सकते हो या फिर आप अलग से प्लगइन पे आके एक एक प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो फ्री चैट सीआरएम सब मिलेगा। तो अभी से मुझे पेज बिल्डर और ये रखना है, ठीक है। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया
यहाँ पे आ जाना है आपको फर्स्ट योर नेम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, भाई मेरा नाम है दीपक, इस तरीके से यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। या पूरा नाम भी रख सकते हो या फिर अपने बिजनेस का नाम भी रख सकते हो, कोई भी। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देना है, बस। यहाँ पे लिया सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड देखो अब आपके यहाँ पे सारे क्या होने लग गए, प्लगइन यहाँ पे ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लग गए। देखो एलिमेंटर पहले से एक्टिव है, अभी अल्टीमेट ये कौन सा, ये एलिमेंटर का और एक इंस्टॉल हो रहा है, फिर ये सर्व फॉर्म हो जाएगा और लेट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था जो प्लगइन है ना वो आप अपने हिसाब से इंस्टॉल करना। ये क्या करता है, ये अपने हिसाब से प्लगइन इंस्टॉल करके आपकी वेबसाइट को देता है। हेलो, अभी मेरे यहाँ पे सारे यहाँ पे क्या हो गए, एक्टिव यहाँ पे हो चुके हैं। देन अभी इसको कुछ नहीं करना है, अब हमको यहाँ पे आगे बढ़ना है। अब देखो ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अभी देखो ये क्या कर रहा है, ये वेबसाइट को बिल्ड करना स्टार्ट कर रहा है। मतलब जो मैंने अभी यहाँ पे कलर दिया, जो मैंने अपना लोगो दिया होगा, तो उसके हिसाब से वो पूरी की पूरी वेबसाइट को बना रहा है अभी, मतलब क्रिएट कर रहा है। जैसे उसमें कलर चेंज करना, बहुत सारे यहाँ पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है सारे, और जो जो हमारे प्लगइन है वो प्लगइन को ऑटोमेटिकली हमारे वेबसाइट के अंदर लगा रहा होगा, मतलब उसको प्रॉपर सेटअप कर रहा होगा, ठीक है। तो जस्ट अब इसको सेटअप करने देते, देखो इन्हें सेटअप भी यहाँ पे कर दिया है। ये लो गाइस, अब मेरा यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, ये मेरा सक्सेसफुली मेरी वेबसाइट यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है व्यू योर वेबसाइट, बस अब आपको क्या करना है, व्यू योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं जो मेरी वेबसाइट है अब वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। ये लो गाइस, मेरी वेबसाइट पूरी की पूरी कंप्लीटली यहाँ पे रेडी हो चुकी है। देखो मैं यहाँ पे आप सारे पेज ओपन कर सकता हूँ, देखो अबाउट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं अबाउट अस वाला पेज ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। और ये सब मैं फ्री में कर पा रहा हूँ। देखो मैं पूरी की पूरी वेबसाइट को फ्री में मैंने बना लिया, ठीक है। सर्विस वाली, मुझे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ और मैंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अभी भले से पब्लिक नहीं है, अभी सिर्फ आप इसको अकेले देख सकते हो, लेकिन इसको आप पब्लिकली कर सकते हो, ठीक है। जब आप अपना डोमेन होस्टिंग खरीदोगे ना, बस इसके सर्वर को उठा के आपने जहां से होस्टिंग खरीदा वहां पे उसको अपलोड कर दोगे, तो देन वो यहाँ पे आपका पब्लिकली भी हो जाएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है। देखो पहले मेरी ऐसी दिख रही थी ना, अभी मैं इसको जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो जैसे मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब ये देखो गाइस मेरी वेबसाइट कंप्लीटली पूरी की पूरी बन गई है। चलो ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप बन गई है। इसको अब यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ, अपने डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरी वेबसाइट पूरी बन गई है। अब मैं यहाँ पे पेजेस में आ जाता हूँ, एक बार पेजेस में आके अब देख लेते हैं क्या हम चेंजेस कर पा रहे हैं अपने पेजेस में। ये देखो अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस सब बन गए। ये देखो ये होम पेज आ गया ना। अभी होम पेज की मैं एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ और इसको एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करके अब मैं देखता हूँ कि जो मेरा एलिमेंटर प्लगइन है क्या वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखो गाइस, अभी मेरा यहाँ पे होम पेज ओपन हो गया और यहाँ पे मेरा एलिमेंटर भी ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा तो देखो अब मैं हर एक चीज को चेंज कर सकता हूँ, पूरा प्रॉपर तरीके से अपनी वेबसाइट को बना सकता हूँ। जैसे देखो मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ कि नहीं, स्मार्ट मार्केटिंग जोन। अभी जैसे मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे देखो ये एलिमेंटर भी आ गया, ठीक है, एलिमेंटर आ गया, ओके। अभी यहाँ पे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखो ये नया लिया, एक प्लस पे किया और यहाँ पे मैं दो यहाँ पे बॉक्स ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कुछ इमेज टेक्स्ट लिखना है तो देखो यहाँ पे सारा पूरा जैसा एलिमेंटर जैसा हमारा जो मेन वेबसाइट में जैसा हम काम करते थे ना सेम आ गया। तो यहाँ से मैं हेडिंग उठा के यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे और मुझे कुछ डालना है, इमेज डालना है तो देखो मैं यहाँ पे इमेज डाल दूंगा। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज कर सकता हूँ। अब देखो एक चीज और फायदा देखो, अभी जैसे मान लो मेरा नेट जो मेरा इंटरनेट है वो अभी है नहीं, मेरे पास डाटा नहीं है, अभी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आप इसको बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी पूरी की पूरी वेबसाइट को बना सकते हो, ठीक है। इंटरनेट आपको कब लगेगा, जब आप कोई थीम इंस्टॉल कर रहे हो, जब आप कोई प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो या फिर जब आप कुछ नई चीज को गूगल से लेकर आ रहे हो, तब जाके आपको इंटरनेट लगेगा। लेकिन जब आप पूरी से वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, यहाँ पे फोटो लगा रहे हो, यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो, उसको पब्लिश कर रहे हो, तो इसके लिए आपको इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपकी वेबसाइट यहाँ पे पूरी बन जाएगी। तो देन अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको अब यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पब्लिश क्लिक कर दिया। अब ये मेरी वेबसाइट क्या होगी, पूरी यहाँ पे लाइव हो चुकी है। अभी मुझे इसको और ज्यादा यहाँ पे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 17 घंटे का कंप्लीट वर्डप्रेस के ऊपर डिटेल कोर्स बना दिया है। बस आपको क्या करना है, उस कोर्स को देखते जाना है और यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते जाना है। उस कोर्स को देखते जाना है, अपनी प्रैक्टिस करते जाना है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि हमने वर्डप्रेस को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया और उसमें हम सारी चीजों को यूज कर पा रहे हैं। आप चाहो इसमें पेज बनाना, पोस्ट बनाना, आप यहाँ पे देखो पोस्ट भी बना सकते हो। ये देखो गाइस, पोस्ट भी बना सकते हो। देन इसका आप यहाँ पे एसईओ भी कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज समझ में आ गई, ओके। अब मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पे जो अपना लोकल डब्ल्यूपी इसके डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। अब हम समझने वाले कि हम लोकल डब्ल्यूपी जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर क्या क्या सेटिंग होती है, उसको कैसे आपको सेटअप करना है और क्या क्या यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर ये जो हमारी जो वेबसाइट अभी बनके तैयार हो गई है, कौन सी वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट जो अभी बनके तैयार हुई है,
क्या मैं किसी क्लाइंट को ये भेज सकता हूँ क्या, या फिर मैं किसी को भेजना है कि भाई तुम देख के बताओ वेबसाइट कैसे बन रही है, फिर क्लाइंट को हम भेजते हैं कि भाई क्लाइंट देख लो आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी बन रही है, तो क्या हम इस वेबसाइट को क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं क्या, अगर वो हमारे साथ कई मीलों दूर बैठा हुआ है? तो यस गाइस, आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे शेयर कर सकते हो, देखो आपको अपने WP एडमिन के डैशबोर्ड में आ जाना है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे आपको देखो लिखा होगा लाइव लिंक, दिख रहा है आपको लाइव लिंक यहाँ पे लिखा हुआ, बस अब इसके आगे यहाँ पे आपको अनेबल का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, बस अब आपको क्या करना है यहाँ पे अनेबल रख देना है। अनेबल का ऑप्शन तभी मिलेगा जब यहाँ पे आपका लाइव रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका ग्रीन होगा, जब तक ये ग्रीन ना होगा और जब तक यहाँ पे स्टॉप साइट नहीं लिखा होगा तब तक ये अनेबल का ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, इसको आपको क्या करना है, अनेबल क्लिक करना है। अगर जैसे मान लो यहाँ पे अनेबल का ऑप्शन फिर भी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो टूल का ऑप्शन है, टूल पे गए और टूल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखा रहेगा लाइव लिंक, बस अब आपको क्या करना है, लाइव लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, देन इसके बाद यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन दिख जाएगा, बस आपको यहाँ से क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। देखो जैसे मैं यहाँ पे ऑन किया ना, देखो यहाँ पे ये अनेबल हो जाएगा, ये देखो दिखा आपको, ये टोटल लाइव लिंक यहाँ पे लिखा गया। बस अब आपको क्या करना है, जैसे देखो मैं यहाँ पे लाइव लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मुझे मेरी वेबसाइट का लिंक मिल गया, उसका यूजर नेम मिल गया और उसका पासवर्ड मिल गया। बस अब आपको क्या करना है, ये लिंक, यूजर नेम और पासवर्ड जिसको भी आपको देना है आप उसको दे दो और उसको बोलो ले भाई अब तू यहाँ से मेरी वेबसाइट को चेक कर सकता है। चलो कैसे देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं लिंक को कॉपी करता हूँ और लिंक को कॉपी करके मैं यहाँ पे गूगल में आता हूँ। अभी मैं अपने गूगल के क्रोम पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन करके यहाँ पे इनकॉग्निटिव मोड खोल लेता हूँ और यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिंक डाला तो देखो यहाँ पे आगे यूजर नेम और पासवर्ड, तो यूजर नेम और पासवर्ड कौन सा, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना यूजर नेम, इसको कॉपी कर लो और ये पासवर्ड को भी कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी किया, अब यहाँ पे आ जाना है आपको और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है जो भी आपने कॉपी किया और यूजर नेम भी आपको डाल देना है। ठीक है, अब बस इसको यहाँ पे क्या करना है, साइन इन करना है। जैसे आप यहाँ पे साइन इन करोगे, ये लो गाइस, अब आप अपनी वेबसाइट को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो पब्लिकली, मतलब ये पब्लिक को दिखेगा, जिसको भी आप यहाँ पे पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड शेयर करोगे ना, ये सिर्फ वो देख सकता है। अब फिर वो यहाँ पे बता सकता है कि हाँ आपने वेबसाइट बहुत अच्छी बनी, ठीक है, लेकिन ये पब्लिकली कोई नहीं देख सकता। जैसे अगर कोई पब्लिकली सर्च करेगा ना तो वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, लेकिन जिसको आप ये लिंक भेजोगे और यूजर नेम पासवर्ड भेजोगे तो वो इसको देख सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ में आ गया, आप इसको लाइव करके लोगों को भेज सकते हो। ओके, अब जैसे आप इसको डिसेबल कर दोगे, तो जैसे आपने डिसेबल किया ना, अब वो सामने वाला भी उस लिंक पे क्लिक करके नहीं देख पाएगा क्योंकि यहाँ से आपका डिसेबल हो गया। ठीक है, इसलिए जब तक ये लाइव लिंक दिख रहा है जब तक ही कोई भी आपकी वेबसाइट को ओपन करके देख सकता है। जैसे आपने इसको लाइव लिंक से आके डिसेबल लाइव लिंक कर दिया, अब इसको कोई भी नहीं देख पाएगा। अभी जैसे मैंने जब इसको लाइव लिंक किया था, अभी आपके सामने मैंने जब इसको अनेबल किया था तो वहां पे हमको एक लिंक मिला था, एक यूजर नेम पासवर्ड मिला था। तो क्या हम यूजर नेम और पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं? तो यस गाइस, आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, देखो सबसे पहले इसको अभी आपको अनेबल नहीं करना है, इसको अभी डिसेबल रहने देना है। फिर इसके बाद आपको टूल पे आ जाना है। टूल पे देखो अभी यहाँ पे रहोगे ओवरव्यू पे, टूल पे आना है और यहाँ पे लिखा है लाइव लिंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको यूजर नेम मिल गया और पासवर्ड मिल गया। ठीक है, और यूआरएल तो वैसे रहेगा, यूआरएल चेंज नहीं होगा। ओके, बस अब आपको क्या करना है, यूजर नेम, तो मुझे यूजर नेम चेंज करना है तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दीपक, ये मेरा यूजर नेम हो गया। ठीक है, मैं पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूँ, पासवर्ड में रख लेता हूँ दीपक। बस इसको क्या कर देना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ओके, अब इसको अपन फिर से एक बार अनेबल करके देखते हैं लाइव लिंक को। अब जैसे मैंने इसको अनेबल किया, ये देखो गाइस ये अनेबल हो गया, लाइव लिंक पे कॉपी किया। अब देखो उसको मैंने लिंक को कॉपी किया। ठीक है, अब मैं वापसी चले आता हूँ अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे मैं आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिंक को पेस्ट किया। अब यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आएगा, तो यूजर नेम में क्या दूंगा, दीपक, और पासवर्ड में भी मैं डालूंगा दीपक। ठीक है, अब मेरा यूजर नेम और पासवर्ड बन गया साइन इन। अब देखो गाइस, अब मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरी वेबसाइट जो मैंने बनाई है, ये देखो ये पूरी की पूरी क्या होने लग गई, पूरी की पूरी यहाँ पे दिखने लग गई। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपना यहाँ पे किसको भी लाइव लिंक शेयर करके यहाँ पे उसको दे सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मैं उसको वापसी डिसेबल कर देता हूँ। तो चलो अब इसके थोड़ा सा और इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और अच्छे से जानते और अच्छे से समझते कि इसमें हमको क्या क्या फायदे मिलते हैं। देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो अपने लोकल सर्वर के ऊपर, अपने पीसी के ऊपर जो आपने पूरी की पूरी वेबसाइट बना दी, कैसे आप इसको वेब सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो और कैसे उसको पब्लिकली कर सकते हो, सारी चीज मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टॉप साइट। ओके, देखो जैसे मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ तो अब क्या होगा, कोई भी मेरी साइट को ओपन नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे हो गया ना। अब देखो मैं अपनी साइट को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ये देखो ये मेरी साइट है, मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, क्या बता रहे हैं, देखो 404 एरर आ गया।
कितना 404 एरर। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सर्वर को ही बंद कर दिया, ठीक है, मैंने वहां पे उसको स्टॉप कर दिया। एंड जैसे मैं यहाँ पे आके अपने सर्वर को वापसी चालू करता हूँ, यहाँ पे लिखा स्टार्ट साइट, जैसे स्टार्ट साइट करूंगा तो अब वो मेरा सर्वर वहां पे क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये स्टॉप साइट यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे तो आपका अपना नेम दिखता है, और इसके बाद देखो ये लिखा है WP एडमिन, ये वही होता है जो आपका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। देखो मैं WP एडमिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, तो ठीक है, ये देखो अभी आ नहीं रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के रखा है इस तरीके से। ओके, यहाँ पे आप ओपन साइट भी करोगे तो डायरेक्ट आप अपनी साइट में चले जाओगे, बस इतना ही यहाँ पे सिंपल रहता है, ठीक है, समझ गए आप। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको अपना साइट डोमेन मिल गया, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ओके, आप चाहो तो भाई मुझे स्मार्ट मार्केटिंग जोन नहीं रखना है, मुझे दूसरा रखना है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। SSL सर्टिफिकेट आपको मिल गया। ओके, वेब सर्वर आपका ये है, PHP सर्वर आपका ये है, आप इसको अपडेट करके चेंज भी कर सकते हो, है ना। डाटाबेस आपका ये मिल गया। अब देखो ये लिखा है 1 क्लिक एडमिन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे जब भी हम WP एडमिन पे आते हैं तो हमको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता है, मतलब अपने को वर्डप्रेस का। लेकिन जैसे आप इसको ऑन कर देते हो ना, तो अब क्या होगा, आपको बार बार आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मतलब जिसको आप लिंक शेयर करोगे उसको तो पड़ेगी, लेकिन आप जब अपने वर्डप्रेस में जाओगे तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देन इसके बाद आपका वर्डप्रेस का वर्जन आ गया, और यहाँ पे मल्टी साइट नो करके रखा है हमने, और इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ओवरव्यू देख लिया। देन इसके बाद हम आते हैं डाटाबेस में। डाटाबेस में वो बताता है कि जो आपका डाटाबेस कनेक्ट है ओपन एडमिन न्यू का, होस्ट आपका लोकल होस्ट कनेक्ट है, इसका मतलब जो आपका पीसी है ना वही एक सर्वर बन चुका है, मतलब आपका पीसी एक सर्वर की तरह काम कर रहा है अब, ठीक है। जैसे आपका पीसी बंद, आपका सर्वर डाउन, आपका पीसी चालू, आपका सर्वर चालू, ठीक है। लेकिन जो अपना पेड वाला जो होस्टिंगर होता है वहां तो 24/7 चालू रहता है, ठीक है, वो कभी बंद नहीं होता। ओके, इस प्रकार से फिर आपका पोर्ट ये बता दिया, डाटाबेस का नेम बता दिया, रूटर, आपका यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, ये आपके लोकल WP का पासवर्ड है। एंड इसके बाद हम जाते हैं बैकअप के ऊपर। आप चाहो तो जो भी आप यहाँ पे वेबसाइट बना रहे हो, जितना भी आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो, अपने ड्राइव में बैकअप लेके रख सकते हो। मतलब जैसे मान लो जैसे आपने इसको अपने ड्राइव से कनेक्ट कर दिया अपनी ईमेल आईडी से, अब जो भी आप अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर रहे हो ना, तो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होते जाएगा, सेव होते जाएगा। देखो साइन इन योर स्टोरेज प्रोवाइड टू बीइंग कनेक्टिंग बैकअप, आपका क्या कर सकते हो, यहाँ पे बैकअप वगैरह लेते रह सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। देन इसके बाद मैं टूल पे आता हूँ, तो यहाँ पे आता है मेल पिट और यहाँ पे आता है लाइव लिंक। अभी जैसे लाइव लिंक की मैं बात करूंगा, तो जैसे आप यहाँ पे इसको ऑन करोगे लाइव लिंक को, तो क्या हो जाएगा, ये जिसको भी आप लाइव लिंक शेयर करोगे वो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसको चेक कर सकता हो। देन यहाँ पे आपको ये URL मिल रहा, आप यूजर नेम पासवर्ड ये रहा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। देन इसके बाद नीचे आते तो यहाँ पे आपको बस डिटेल वगैरह दिखाई दे रहा है। ये आता है मेल पिट। मेल पिट मतलब ये होता है कि भाई जैसे मान लो किसने आपके वेबसाइट में कोई फॉर्म को फिलअप किया, तो प्रॉपर आपको मेल आ रहा है या नहीं आ रहा है वो यहाँ से आप देख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे मेल पिट पे ओपन मेल पिट क्लिक करता हूँ, तो देखो मेरा यहाँ पे इनबॉक्स यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप मेल वगैरह यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको 3 डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको भी थोड़ा सा और हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे आता है ओपन साइट, मतलब आप अपनी साइट को ओपन कर सकते हो। एडमिन डैशबोर्ड मतलब वही डायरेक्ट आप अपने वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड ओपन कर सकते हो। देन यहाँ पे आता है साइट फोल्डर, मतलब आप अपने क्या, जैसे ये आपकी एक साइट है, तो आप ऐसे मान लो आपने 3-4 साइट बना दी, जैसे आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बनाई, बिजनेस भी बनाई, कोर्स वाली बनाई, ब्लॉगिंग बनाई, तो आप उसका एक फोल्डर बना के इसमें आप रख सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है रिस्टार्ट, आप इसको फिर से चालू करना चाहते हो, रिस्टार्ट कर दो। देखो स्टॉप, अभी ये दिखा ना स्टॉप साइट, यहाँ पे मतलब ये अभी मेरी साइट सर्वर चालू है, आप इसको यहाँ से स्टॉप कर सकते हो। ओके, देखो क्लोन साइट, जैसे मान लो ये जो मैंने अभी वेबसाइट बनाई है स्मार्ट मार्केटिंग जोन, आप इसका एक डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, क्या डुप्लीकेट, तो आप यहाँ पे इसको क्लोन कर दोगे तो इसका क्या बन जाएगा, डुप्लीकेट बन जाएगा। देन अगला यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है जैसे मान लो अभी ये आपकी लोकल सर्वर पर है, क्या है, लोकल सर्वर पर आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट है। अब मैं चाहता हूं इसको मैं अपने वेब सर्वर पे जाना चाहता हूं, वेब सर्वर पर लेना चाहता हूं, जो अपना होस्टिंगर होता है ना, वहां पे अपना वेब सर्वर होता है होस्टिंग, मैं वहां पे ले जाना चाहता हूं। तो आप क्या करोगे, इस लोकल सर्वर को जो भी आपने वेबसाइट यहाँ पे बनाई है उसको यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर लोगे। एंड जैसे आप एक्सपोर्ट कर लोगे तो देन अब आप जो भी आपको फाइल मिलेगी जीप फाइल एक्सपोर्ट की, अब उसको आपको अपने सर्वर में डाल देना है, जो आपका पेड सर्वर है, वेब सर्वर है, वहां पे आप डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पब्लिकली आपकी वेबसाइट दिखने लग जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो अब यहाँ पे आता है सेव अस ब्लूप्रिंट। क्या आता है, सेव अस ब्लूप्रिंट। आपको याद होगा जब अपन वेबसाइट को क्रिएट अ न्यू वेबसाइट कर रहे थे या क्रिएट अ न्यू कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पे एक ब्लूप्रिंट का भी ऑप्शन आया था, ठीक है। अभी जैसे देखो ये मेरी वेबसाइट बन गई, मैं चाहता हूं मैं इसका एक ब्लूप्रिंट लेना चाहता हूं, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेव अस ब्लूप्रिंट करूंगा और ये नाम से मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लूप्रिंट यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सारी फाइल पे रखूंगा, इसको मैं सेव ब्लूप्रिंट कर देता हूँ। देखो
अभी मेरा क्या हो रहा है, एक ब्लूप्रिंट यहाँ पे तैयार हो रहा है। मतलब जो अभी मेरी वेबसाइट जो पूरी की पूरी मैंने मेहनत से बनाई है वेबसाइट, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, मतलब उसका एक नक्शा तैयार हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहूँ कोई नई वेबसाइट बना के सेम ब्लूप्रिंट को उसमें यहाँ पे अनेबल कर सकता हूँ। ये क्या हो रहा है, अभी जो मेरी फाइल है ना, ये कंप्रेसिंग हो रही है। देखो लिखा है ना कंप्रेसिंग फाइल। तो इस प्रकार से मेरी पूरी फाइल का एक ब्लूप्रिंट यहाँ पे तैयार हो रहा है। ओके, तैयार हो गया। देखो अभी देखो, जैसे अभी मुझे क्या करना है, एक और यहाँ पे साइट बनाना है। ओके, अभी मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप कर दिया हमने इस साइट को। देखो जैसे मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ से ग्रीन कलर हट जाता है इस प्रकार से। तो जब तक ये ग्रीन नहीं है इसका मतलब ये लाइव नहीं है। अभी देखो मैं यहाँ पे प्लस पे जाता हूँ और अब देखो यहाँ पे लिखा है ना क्रिएट फ्रॉम अ ब्लूप्रिंट। तो ये वही ब्लूप्रिंट होता है। इसके पहले हमने क्या किया था, क्रिएट अ न्यू साइट किया था। अब यहाँ पे आप ब्लूप्रिंट भी कर सकते हो। देखो ब्लूप्रिंट किया, कंटिन्यू करोगे। अब देखो ये स्मार्ट मार्केटिंग जोन, ये अभी मैंने एक ब्लूप्रिंट निकाला था, तो यहाँ से इसका शो डिटेल कर सकता हूँ। देखो ये सारी डिटेल वही आ गई जो अभी देखो इसमें मैंने एलिमेंटर यूज किया है, स्टार्ट टेम्पलेट यूज किया हुआ है। ठीक है, ये सारे वो प्लगइन, जितने भी प्लगइन थीम सब कुछ यहाँ पे आ चुके हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा थीम, इसका मतलब मैंने अपना एक्स्ट्रा थीम इसमें यूज किया हुआ है। ब्लूप्रिंट में एलिमेंटर यूज किया है, मतलब पूरा का पूरा वेबसाइट का ब्लूप्रिंट यहाँ पे आ चुका है बस। तो इस प्रकार से आपको क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो आपकी एक नई वेबसाइट बन जाएगी, सेम टू सेम पुरानी वेबसाइट के जैसा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, इस प्रकार से आपको ब्लूप्रिंट बनाना होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैं वापस ऑन कर देता हूँ ताकि आपको और सारी सेटिंग के बारे में अच्छे से डीपली मैं यहाँ पे समझा सकूं। ठीक है, क्योंकि एक पूरा अपना ये पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, तो मैं चाहूंगा इसमें सारी चीज आपको सिखा दूं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे चाहो तो इसको एक नया ग्रुप में डाल सकते हो। जैसे मान लो आपने बहुत सारी वेबसाइट के अलग अलग ग्रुप बनाए। अब जैसे आपने एक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप, 3 ग्रुप, तो आप चाहते हो जो पहले ग्रुप में जो साइट है उसको मैं दूसरे ग्रुप में डालना चाहता हूँ, तो आप ये स्मार्ट मार्केटिंग जोन को दूसरे ग्रुप में डाल सकते हो। तो यहाँ पे बस आपको मूव करना होता है। ठीक है, देखो चेंज डोमेन, आप अपना डोमेन का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं चेंज डोमेन पे गया, अभी मेरा स्मार्ट मार्केटिंग जोन .com लोकल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई दूसरा रखना, जैसे मैं चाहता हूँ दीपक भामरे, दीपक भामरे, बस ये मेरा यहाँ पे डोमेन बन जाएगा। तो दीपक भामरे .लोकल, इस प्रकार से चेंज डोमेन कर दूंगा तो मेरा डोमेन चेंज हो जाएगा। सिंपल, कितना आसान है, बहुत बढ़िया। ओके, इसके बाद आपको इसको रीनेम भी कर सकते हो। रीनेम जैसे मैंने रखा था ना स्मार्ट मार्केटिंग जोन, आपको याद है, आप चाहो तो इसको रीनेम करके दीपक भामरे कर दो इस तरीके से। तो आप ये भी यहाँ पे कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे आता है डिलीट। इसका डिलीट मतलब कि जो आपने इतनी यहाँ पे वेबसाइट बनाई है, आप पूरी की पूरी वेबसाइट को डिलीट कर सकते हो। मतलब जो वेबसाइट आपने बनाई ना, आप चाहो तो आप, जैसे आपको लग रहा है इसका काम खत्म हो गया, अब मुझे इस वेबसाइट की जरूरत नहीं है, मैंने इसी टाइम पास मतलब प्रैक्टिस कर रहा था, तो इसको आप डिलीट कर दो, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं ना, इसको डिलीट भी कर सकते हो इस प्रकार से। तो समझ में आ गया आपको, ये सारी चीज आप यहाँ पे कैसे वगैरह कर सकते हो। तो अभी आपके जैसे मन में आता होगा, सर जो हमने अभी लोकल WP के ऊपर पूरी की पूरी वेबसाइट बनाई, क्या हम उसको अपने होस्टिंगर में ले जा सकते हैं? क्या जो हमारा जो पेड होस्टिंग है, क्या हम उसमें ट्रांसफर कर सकते हो? जरूरी नहीं होस्टिंगर, आप चाहो तो जो ब्लू होस्ट होता है, ब्लू होस्ट, आप उसमें ले जाओ, या जो भी आपने नेम चीप वगैरह जो भी आपने होस्टिंग खरीदा हो, तो आप अपने लोकल वर्डप्रेस को सीधा यहाँ पे अपना ट्रांसफर कर सकते हो। देखो कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो, बड़ा आसान होता है। ठीक है, इसको अपनी वेबसाइट को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑल इन वन प्लगइन चाहिए। ओके, अब देखो कैसे आपको ट्रांसफर करना है। सबसे पहले आपको जो अपनी खुद की जो वेबसाइट थी, ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में। ठीक है, यहाँ पे आपको आके एक प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मैं जाता हूँ ऐड प्लगइन पे क्लिक करता हूँ। ये कौन सा वर्डप्रेस है, ये वो वर्डप्रेस है जो हमारा लोकल सर्वर पर बना हुआ है। यहाँ पे आके आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऑल इन वन, ऑल इन वन। तो अब देखो यहाँ पे आपको एक प्लगइन देखने को मिलेगा, ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप। बस अब आपको क्या करना है, ये प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। कौन से, अपने लोकल सर्वर वाले में इंस्टॉल कर लेना है। ओके, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब जैसे क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो गया। देखो आपको यहाँ पे ऑल इन वन पे आना है, और देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट, आपको क्या करना है, इस एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट साइट टू, इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे फाइल के ऊपर क्लिक किया तो अब पता है क्या हो रहा है, जो मेरी इस लोकल वेबसाइट का जितना भी डाटा है, जो पूरी वेबसाइट का जो टेम्पलेट है, जो भी पूरी मेरी वेबसाइट है, उसका एक यहाँ पे बैकअप तैयार हो रहा है, वो पूरे का पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक यहाँ पे परचेस करना है डोमेन होस्टिंग, और इस जो एक्सपोर्ट किया है उसको वहां पे इंपोर्ट कर देना है। अब वो कैसे कर सकते हैं, देखो इसको पहले मैं क्या कर देता हूँ, पहले पूरा अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट होने देता हूँ। तो ये देखो गाइस, अभी ये क्या हो गया, यहाँ पे मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, डाउनलोड यहाँ पे कर लेना है। देखो यहाँ पे 248 MB का यहाँ पे हो गया। ये देखो अब ये क्या होने लग गया, ये डाउनलोड होने लग गया। तो इस प्रकार से ये आपकी जो फाइल है, ये यहाँ पे आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। अब जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, इसके तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक डोमेन और होस्टिंग यहाँ पे परचेस करना है।
कैसे करना है, देखो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है होस्टिंगर, मतलब यहाँ से आपको डोमेन और होस्टिंग परचेस करना है। तो हम क्या करेंगे, होस्टिंगर से आके एक डोमेन और होस्टिंग यहाँ से परचेस कर लेंगे। देखो यहाँ पे व्यू प्लान लिखा है, बस व्यू प्लान के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे प्लान देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे प्रीमियम प्लान भी ले सकते हो। देखो मैं यहाँ पे चूज प्लान के ऊपर जाऊंगा। ओके, अब आप चाहो तो यहाँ पे 48 महीने का ले सकते हो या 1 साल का ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 साल का अगर लेता हूँ तो 1 साल का मुझे पड़ रहा है 3101 रुपए का यहाँ पे पड़ रहा है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। देन जैसे यहाँ पे आप कंटिन्यू करते हो, देन इसके बाद आप अपना होस्टिंग यहाँ पे परचेस कर लोगे और इसी के अंदर आपको एक डोमेन भी फ्री मिल जाएगा। तो आपका डोमेन और होस्टिंग यहाँ से परचेस हो जाएगा। अगर आपने मेरा डोमेन और होस्टिंग वाली क्लास नहीं देखी होगी तो मैं उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन वहां से जाके आप सीख लेना कि कैसे आपको डोमेन और होस्टिंग यहाँ से परचेस करना है। मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको 3000 का मिल रहा। अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरी जो वीडियो है उसके नीचे मैंने यहाँ पे लिंक दे दूंगा। अब आपको क्या करना है, जो आपको अभी मेरा वीडियो दिख रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा रहेगा गेट 20% ऑफ। बस आपको लिंक के ऊपर बस क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सीधा 20% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बस आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन अब यहाँ पे नीचे देखो यहाँ पे 139 पर मंथ लिखा है ना। अब देखो ये कैसा डिस्काउंट होकर कम हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे लिखा है 111.20। अब यहाँ पे आपको चूज प्लान के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप चूज प्लान के ऊपर क्लिक करते हो, हाँ देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 साल का और यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 साल का। एंड जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो ये आपको मिलेगा 2480 रुपए में, ठीक है। पहले ये प्लान कितने का दिख रहा था अभी आपको, तो ये प्लान अभी आपको दिख रहा था 3101 का। जैसे आप मेरे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 2480 का। बस अब आपको इसको यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है और देन इसके बाद इसको परचेस कर लेना है। जैसे आप परचेस कर लेते हो देन इसके बाद आपको अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है जो आपका होस्टिंगर है। जैसे यहाँ पे आप लॉगिन कर लेते हो देन अब आपको यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर चले आना है। देन यहाँ से आप डोमेन भी देख सकते हो जो आपने यहाँ पे डोमेन परचेस किया होगा। तो मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाऊंगा तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेबसाइट लेके रखा है smartmarketingzone.com और एक यहाँ पे मैंने सब डोमेन भी बना के रखा है। बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको चले आना है एड अ वेबसाइट पे। जैसे आप एड अ वेबसाइट पे आओगे देन इसके बाद यहाँ पे आता है वर्डप्रेस। आपको वर्डप्रेस के ऊपर चले आना है एंड जैसे आप वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे तो देन अब यहाँ से क्या होगा, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक अपना डोमेन बना लेना है। तो चलो मैं अपना एक डोमेन बना लेता हूँ .com। तो इस तरीके से आपको .com का यहाँ पे डोमेन बना लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे डोमेन मिल जाएंगे। तो चलो जैसे मान लो मैंने ये डोमेन यहाँ पे बना लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मेरा ऑलरेडी मिल जाएगा। बस यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है वर्डप्रेस का एडमिन मेल। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्डप्रेस का एडमिन मेल डालना है और यहाँ पे एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेना है। तो देन मैं यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड बना लेता हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच के ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे मैं यहाँ पे बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये लो गाइस अब यहाँ पे क्या होने लग गया, मेरा जो वर्डप्रेस है ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अभी ये तरीका अभी हमने पहले भी सीखा था। पहले हमने लोकल सर्वर पे जाके वहां पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। देन अब ये जो हमारा ये लोकल सर्वर नहीं, हमारा पेड सर्वर है, ठीक है। ये हमारा पेड सर्वर है। अब इसके ऊपर भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को जो हमारा वर्डप्रेस है उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। ये लो गाइस अभी मेरा अभी यहाँ पे क्या होना है, ये देखो ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है, 100% यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, रेडी टू गो योर ऑनलाइन सक्सेस। मतलब यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको लॉगिन कैसे करना है। यहाँ पे आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको जो भी आपने डोमेन नाम रखा था तो आपको यहाँ पे अपना डोमेन नाम डाल देना है। तो ये मैंने डोमेन नाम डाला, यहाँ पे आपको लगाना है स्लैश और यहाँ पे लिखना है wp-admin। एंड जैसे मैंने अपने यूआरएल के साथ wp-admin लिखा तो देखो आपको मेरा वर्डप्रेस का लॉगिन पैनल आ गया होगा। अब मुझे सेम अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जब मैंने उसको इंस्टॉल करते वक्त डाला था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। जस्ट अब मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर सकते हो। ये देखो गाइस अब आपको जो मेरा वर्डप्रेस दिख रहा है ना, ये पब्लिक वेबसाइट है, ठीक है। ये पब्लिकली वर्डप्रेस है और ये पब्लिकली वेब सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके पहले जो हमने वर्डप्रेस चला रहे थे वो सिर्फ लोकल वर्डप्रेस था, लेकिन ये पब्लिक वर्डप्रेस है। देखो इसकी अभी वेबसाइट कैसी दिख रही होगी, जरा ध्यान से देखो। ये अभी जो मुझे वेबसाइट दिख रही है कुछ इस प्रकार से दिख रही है। अब देखो अब मैंने जो वहां पे वेबसाइट बनाई है, अब उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे आके मुझे प्लगइन पे आना है और ऐड प्लगइन पे चले आना है। कौन से वाले, ये मेरा वेब सर्वर वाला है, ठीक है, जो मैंने अभी डोमेन होस्टिंग परचेज किया। अब मुझे यहाँ पे भी ऑल इन वन वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है, ऑल इन वन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल इन वाला जो प्लगइन है उसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये देखो भाई ये आगे ऑल इन वन, बस यहाँ पे आके इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने जो अपना लोकल सर्वर था वहां पे जो वर्डप्रेस था उसमें भी मैंने ऑल इन वन इंस्टॉल किया था, देन उसको भी मैंने एक्टिवेट किया था। और यहाँ पर भी आके जो मैंने अपना डोमेन होस्टिंग परचेज किया एंड इसके अंदर जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा, ऑल इन वन वर्डप्रेस को मैं
इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करके इसको भी यहाँ क्या कर देता हूँ, एक्टिवेट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे प्लगइन में ऑल इन वन वर्डप्रेस। ओके, अब देखो अभी आपको इधर दिख रहा होगा ना ऑल इन वन माइग्रेशन, बस इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखो मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा है, इंपोर्ट लिखा है। तो पिछली बार मैंने वहां से क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था। अब मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, मतलब वहां की जो मेरी वेबसाइट है उसको उठा के मैं अपने वेब सर्वर में ला दूंगा। देखो यहाँ पे आगे इंपोर्ट फ्रॉम, यहाँ पे क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है। अब जो भी मैंने फाइल यहाँ पे की थी, ये देखो डाउनलोड वाले सेक्शन में, ये देखो यही फाइल थी ना, बस इसको मुझे यहाँ पे उठा के यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। ये लो गाइस, अब जैसे ये क्या होगा 100% सक्सेसफुली हो जाएगा, तो देन मेरा जो लोकल वर्डप्रेस पे जो मैंने साइट बनाई थी वो मेरी वेब सर्वर में आ जाएगी। जो पहले सिर्फ मेरे सिर्फ कंप्यूटर में, सिर्फ मेरा लोकल सर्वर में सिर्फ मुझे दिख रहा था, अब वो पब्लिकली हर किसी को यहाँ पे दिखने लग जाएगी। अब कोई भी पब्लिकली आगे अगर सर्च करेगी तो उसको यहाँ पे वेबसाइट वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने लोकल वेबसाइट को अपने वेब वाली वेबसाइट में ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब अपनी लोकल सर्वर से वेब सर्वर में उसको ट्रांसफर कर सकते हो। अब इसको पहले 100% पूरा हो जाने देते, देन देखते क्या ये अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है नेटवर्क इश्यू के कारण या कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण अभी हो सकता है तुरंत एक्टिवेट ना हो, मतलब इसको एक्टिवेट होने में कम से कम कभी कभी ज्यादा से ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी तुरंत यहाँ पे एक्टिवेट ना दिखे, लेकिन आप इसको सेम प्रोसेस करोगे ना तो ये एक्टिवेट 110% हो जाएगा। तो चलो जब तक ये पूरा इंपोर्ट हो रहा है मैं देख लेता हूँ अभी मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो जो मेरी वेबसाइट है ना अभी कुछ इस प्रकार से दिख रही है, shop.smartmarketingzone, यहाँ पे ब्लॉग ऐसा कुछ, यहाँ पे खाली खाली सी पूरी वेबसाइट मेरी यहाँ पे दिख रही है। अब इसको एक बार इंपोर्ट पूरा हो जाने देते हैं, देन इसके बाद देखते हैं कि हमारी वेबसाइट फिर इसके बाद कैसी दिखने वाली है। तो देन अभी ये 99% हो चुका है, बस यहाँ पे 1% और बाकी है, फिर हम देखते हैं कि कैसा यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह होता है या नहीं होता है। तो जस्ट अब आप देख सकते हैं पूरा 110% क्या हो गया, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जस्ट अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने देते हैं। ठीक है, अभी देखो चेकिंग फॉर कंप्लेबिलिटी, मतलब ये क्या कर रहा है, चेकिंग कर रहा है। ये कह रहा है इंपोर्ट फाइल टू एबल रिप्लेसिंग मैचिंग कंटेंट स्टे अनचेंज, नीड फुल रिसेट फर्स्ट और रिसेट योर। ओके, इसको मैं यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखो अभी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा रिसेट हो गया, मतलब जो मेरी वेबसाइट है ना उसका बैकअप नई वेबसाइट में आ रहा है। मतलब जो लोकल सर्वर की जो वेबसाइट है वो मेरी वेब सर्वर में आने के लिए प्रोसेस कर रहा है। देखो लिखा है योर साइट हैज बीन इंपोर्ट सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशन गाइस, आपकी वेबसाइट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। देन अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आपकी जो मेरी वेबसाइट है वो 110% क्या हो चुकी है, सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। तो जस्ट 1 सेकंड थोड़ा सा इसको प्रोसेसिंग और होने देते हैं। अब देखते हैं क्या मेरी वेबसाइट अभी पूरी तरीके से इंपोर्ट हुई या नहीं। ठीक है, मैं आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, देखो अभी ऐसी दिख रही है। मैं इसको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके एक बार देख लेता हूँ। तो जस्ट जैसे यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, सो कांग्रेचुलेशन गाइस, अब आपकी वेबसाइट लोकल सर्वर से उठकर अब ये पब्लिक सर्वर में आ चुकी है। तो इसी प्रकार से आप जो भी लोकल सर्वर में जितनी भी वेबसाइट आप बनाओगे अब ये आपकी पब्लिक वेबसाइट बन चुकी है। ये देखो अब ये लोगों को पब्लिकली दिखेगी। कैसे दिखेगी, ये ध्यान से देखो। ये जो मेरा यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है क्या, shop.smartmarketingzone.com, मतलब जो मेरा डोमेन है, तो मेरे डोमेन के ऊपर ये वेबसाइट आ चुकी है। तो इसी प्रकार से अब ये क्या हो गई, पब्लिकली हो गई है। अब जैसे मान लो कोई गूगल पर आता है और गूगल पर आके मेरा यहाँ पे यूआरएल डालता है shop.smartmarketingzone.com, ठीक है, तो जैसे वो यूआरएल डालता है तो वो मेरी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को लोकल सर्वर से उठाकर अपने वेब सर्वर में यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें को स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। तो एक बार जरा कमेंट करके भी बता दो कि कैसा आपको लगा, इस जो पूरा तरीके से जो मैंने आपको सिखाया ये आपको कैसा है तरीका लगा। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे पेजेस बनाने हैं, प्लगइन इंस्टॉल करना है, थीम इंस्टॉल करना है ना, इन सारी चीजें यहाँ पे आपको करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने जो लोकल सर्वर वेबसाइट को अपने वेब सर्वर में ट्रांसफर कर सकते हो। ओके डन। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें ए टू जेड सारी चीजें आपको मैंने सिखा दिया है कि कैसे आपको यहाँ पे करना है, कैसे यहाँ पे आपको सारी चीजें वगैरह करना है, और कैसे यहाँ पे जो हमने होस्टिंगर के थ्रू हमने पहले लोकल वर्डप्रेस पे किया, लोकल वर्डप्रेस पे हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, देन यहाँ पे वेबसाइट को डिजाइन किया, फिर जो हमारा लोकल वर्डप्रेस पे जो हमने पूरी की पूरी वेबसाइट बनाई उसको उठाकर हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया पेड होस्टिंग में, मतलब पेड सर्वर में। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरी प्रोसेस को यहाँ पर समझ लिया। सो फाइनली गाइस, ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, आई होप आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरा डिटेल में आपको सिखा दिया है। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि दीपक सर ने कुछ छोड़ दिया है, कुछ मिस कर दिया है, या फिर ये चीज को भी टॉपिक को कवर करना था, तो प्लीज कमेंट करके एक बार जरूर बताना। एंड जो भी आप कमेंट करोगे, जिस भी टॉपिक की आप डिमांड करोगे, वो मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी मैं पूरी कर दूं। इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज सिखा दी है कि कैसे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर
आप एक स्टूडेंट हो और आप सिर्फ चाहते हो वर्डप्रेस पे प्रैक्टिस करना, तो आप लोकल वर्डप्रेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो क्लाइंट के लिए पहले काम करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल वर्डप्रेस पे आप काम करो, पूरी प्रोफेशनल वेबसाइट बना लो, देन उसको अपने वेब सर्वर में, जो आपका पब्लिक सर्वर है उसके ऊपर ट्रांसफर कर दो। तो वो भी चीज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल यहाँ पे सिखा दिया, और वो भी पूरे प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता है। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर, जब तक के लिए जय हिंद।